केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज दिल्ली में प्रदर्शन, कैंडल मार्च और होलिका दहन के साथ पुतला फूकेंगे आप कार्यकर्ता। दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी करेगी विरोध प्रदर्शन। संदीप पाठक ने कहा, बिना किसी सबूत के हमारे नेताओं की गिरफ्तारी। आम आदमी पार्टी ने लोगों से अपील करते हुए कहा, हम सबको मिलकर अरविंद केजरीवाल की ढाल बनकर खड़े रहना। केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, रिमांड के खिलाफ अर्जी पर तत्काल सुनवाई से इंकार। होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई संभव है। के कविता की रिमांड 26 मार्च तक बढ़ी है। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल के सामने बिठाकर होगी पूछताछ। बीआरएस नेता के कविता ने ईडी रिमांड बढ़ने पर कहा कि मेरी गिरफ्तारी राजनीतिक, चुनाव आयोग को दखल देना चाहिए। ईडी कार्यालय में पति अरविंद केजरीवाल से मिली सुनीता, 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई। पीएमएलए कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजा है। पत्नी सुनीता ने पढ़ा जेल में बंद केजरीवाल का संदेश, कहा मैं अंदर रहूं या फिर बाहर हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। पत्नी सुनीता ने पढ़ा केजरीवाल का संदेश, कहा मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं जल्द ही बाहर आऊंगा। देशवासियों के लिए अरविंद केजरीवाल का जेल से संदेश, बीजेपी वालों से नफरत न करें, मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का कर रही दुरुपयोग। केजरीवाल की पत्नी से बात कर बोली कल्पना सोरेन, लोकतांत्रिक देश के लिए सामान्य घटना नहीं है चुने हुए सीएम की गैर कानूनी गिरफ्तारी। दिल्ली की मंत्री आतिशी का ईडी को चैलेंज, शराब घोटाले के आरोप का पैसा बीजेपी के खाते में, नड्डा को गिरफ्तार करें। सौरभ भारद्वाज का दावा, शरद चंद्र रेड्डी शराब घोटाले का किंगपिन है और सबसे बड़ा लाभार्थी है। ईडी जांच करे, सबसे बड़ा घोटाला बीजेपी ने किया। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान, विपक्ष के लोगों को चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा। केजरीवाल ने लोकतंत्र को बचाने का संकल्प लिया। दिल्ली सीएम के इस्तीफे की मांग पर बोले भगवंत मान, केजरीवाल जेल से अच्छी सरकार चलाएंगे, किसी और को सीएम बनाने का विचार नहीं। रिटायर्ड जस्टिस सतीश चंद्र ने कहा कि जेल से सरकार चलाना संभव नहीं है। माफिया लोग जेल से गैंग चलाते हैं, लेकिन सरकार जेल से कैसे चलेगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने कहा कि केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने और मीटिंग के लिए कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी भी करेगी विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल के भ्रष्टाचारी कर्मों की होलिका जलाएगी बीजेपी। वीरेंद्र सचदेवा और बांसुरी स्वराज सुबह 10 बजे पालिका बाजार ब्रह्मपुरी में मनोज तिवारी करेंगे प्रोटेस्ट। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष समेत पार्टी नेताओं ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का संकल्प। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा जेल से गैंग चलाती है सरकार, नहीं चलती है, हम चाहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन। केजरीवाल की ईडी रिमांड पर अनुराग ठाकुर ने कहा, शराब आम आदमी पार्टी को ले डूबेगी। अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है, कांग्रेस घोटालों की सरताज है। हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा केजरी नीति के तहत जेल से होगी कैबिनेट बैठक। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि केजरीवाल ने खुद गिरफ्तारी को निमंत्रण दिया है, ईडी के समन को नजरअंदाज करना गलत है। मॉस्को आतंकी हमले के बाद एक्शन में है पुतिन, कहा कि किसी भी देश में छुपे गुनहगार को नहीं बख्शा जाएगा। मॉस्को हमले को लेकर पुतिन ने की इमरजेंसी मीटिंग और मीटिंग में दिया है निर्देश कि जल्द ही इस पूरे हमले के पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगाया जाए। मॉस्को में क्रोकस सिटी हॉल से मलबा हटाने का काम जारी, 90 क्यूबिक मीटर से अधिक मलबा साफ किया। मॉस्को हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, नम आंखों से दी गई विदाई। अमेरिका ने मॉस्को में हुए आतंकी हमले की निंदा की, कहा आतंकी हैं सबके दुश्मन, उन्हें हर जगह हराया जाना चाहिए। अमेरिका ने मॉस्को में हुए हमले में यूक्रेन को बताया निर्दोष, कहा घातक हमले की पूरी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट की। मॉस्को अटैक पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान, अपनी नाकामी छिपाने के लिए यूक्रेन पर दोष मढ़ना चाहते हैं पुतिन। आतंकियों ने मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में की थी अंधाधुंध फायरिंग, 183 से ज्यादा लोगों की मौत। बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट, सूत्रों के मुताबिक 75 से ज्यादा प्रत्याशियों का ऐलान संभव। यूपी की बाकी 25 में से 10-12 सीटों पर आज ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि सूची में आंध्र के 3 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक, देर रात पीएम मोदी की मौजूदगी में 5वीं लिस्ट पर हुआ मंथन, 150 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम हुए तय। ओडिशा की सभी 21 लोकसभा और 147 विधानसभा सीटों पर चर्चा, धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर और पुरी से संबित पात्रा लड़ेंगे चुनाव। राजस्थान के सभी बचे 10 सीटों पर चर्चा, 10 में से 6 सीटों पर महिला प्रत्याशी उतार सकती है बीजेपी, नए और यंग चेहरों को मौका देगी। पश्चिम बंगाल की 20, आंध्र प्रदेश की 6 सीटों पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हुई चर्चा। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा। कर्नाटक में बीजेपी की सहयोगी जेडीएस 3 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना हसन सीट से मैदान में।
कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 45 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट की जारी। अब तक 184 उम्मीदवारों का ऐलान। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से टिकट, वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय को बनाया गया उम्मीदवार। यूपी के अमरोहा से दानिश अली कांग्रेस उम्मीदवार, सहारनपुर से इमरान मसूद, बाराबंकी से पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया को टिकट। देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह, कानपुर से आलोक मिश्रा, बासगांव से सदन प्रसाद और फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सीकरवार को टिकट। उत्तराखंड की 2 लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान। हरिद्वार से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत, नैनीताल से प्रकाश जोशी को टिकट। कांग्रेस ने नागपुर से नितिन गडकरी के सामने विधायक विकास ठाकरे को दिया टिकट। शिवगंगा से कार्ति चिदम्बरम, विरुधुनगर से मणिक्कम टैगोर उम्मीदवार। कांग्रेस ने सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए 18 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। 19 अप्रैल को सभी 32 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की 10 सीटों में की डिमांड है, आरजेडी ने दिया 8 सीट का ऑफर। 10 सीट नहीं मिलने पर कांग्रेस और लालू यादव के बीच बातचीत बंद। सूत्रों के मुताबिक बिहार में 9 सीट मिलने पर भी मान जाएगी कांग्रेस। पूर्णिया की बजाय पप्पू यादव को मधेपुरा सीट देना चाहते हैं लालू। कांग्रेस की पप्पू यादव को पूर्णिया से चुनाव लड़ाने की तैयारी। महागठबंधन में सीटों पर जारी विवाद के बीच कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भागलपुर सीट का दावा ठोका है। अभिनेत्री बेटी नेहा शर्मा के लिए टिकट मांगा गया। पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार का बड़ा फैसला, सासाराम से नहीं लड़ेंगी 2024 का लोकसभा चुनाव। कहा, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती रहेंगी। बिहार में सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका। जेडीयू से इस्तीफे के बाद आरजेडी में शामिल हुई बीमा भारती। 2 पूर्व एमएलए ने भी छोड़ी है पार्टी। आरजेडी में शामिल हुई बीमा भारती की पूर्णिया से चुनाव लड़ने की तैयारी। कहा, जनता बेसब्री से कर रही है इंतजार, पार्टी चाहेगी तो लड़ेंगे चुनाव। बीमा भारती की दावेदारी पर भड़के पप्पू यादव, बोले मर जाएंगे कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, हम दुनिया छोड़ देंगे पूर्णिया नहीं। उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगा। जेडीयू में शामिल हुए आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष रमेश कुशवाहा, पत्नी को सिवान से मिल सकता है टिकट। आरएलएम में टूट पर उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार पर तंज। कहा, जेडीयू को और कैंडिडेट चाहिए तो बताएं। हिमाचल कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल। अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में पार्टी को ज्वाइन किया। राज्यसभा चुनाव में की थी क्रॉस वोटिंग। गुजरात बीजेपी के 2 उम्मीदवारों ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने पर जताई है इच्छा। साबररा काठा से भिखाजी ठाकुर, वडोदरा से रंजन बेन ने नाम वापस लिया। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन को चेतावनी दी, अगर मॉस्को अटैक में कीव का हाथ हुआ तो छोड़ेंगे नहीं। साउथ चाइना सी में चीन की नेवी ने एक बार फिर से अपनी दादागिरी दिखाई है। चीन की नेवी के 2 जहाजों ने फिलीपींस की सप्लाई बोट को खदेड़ दिया। चीन की नेवी के जहाजों ने फिलीपींस की सप्लाई बोट पर पानी की बौछार की। समंदर में चीन के एक्शन से फिलीपींस के बोट पर सवार चालक दल को आई है चोटें। क्रीमिया के सेवास्टोपोल पर अभी तक की सबसे भीषण गोलीबारी। देर रात सेवास्टोपोल में 20 से ज्यादा विस्फोट हुए। ब्लैक सी से क्रीमिया के सेवास्टोपोल पर गोलीबारी हुई। रूसी कंट्रोल वाला इलाका है क्रीमिया का सेवास्टोपोल इलाका। ज़ायपरिज़िया के जंगी मैदान में रूस के रॉकेट फोर्स का बड़ा एक्शन। रूस ने MLRS की बारूदी बौछार से यूक्रेनी सैनिकों को जवाब दिया। रूस के रॉकेट अटैक से यूक्रेन के 25 से ज्यादा सैनिक ढेर हुए। रूस के 42वें गार्ड डिवीजन के सैनिकों ने यूक्रेनी सैनिकों के 3 ग्रुप्स को नष्ट किया। मॉस्को आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। मॉस्को के म्यूजिक हॉल में हुए आतंकी हमले में 183 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की खबर है। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। 6 और लोगों की मौत, मृतकों की संख्या बढ़कर 20। 11 लोगों का इलाज जारी। संगरूर जहरीली शराब त्रासदी में पंजाब पुलिस ने अभी तक 8 गिरफ्तारियां की। एडीजीपी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एसआईटी की जांच जारी है। चुनाव आयोग ने संगरूर जहरीली शराब त्रासदी पर पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। कहा, विस्तृत रिपोर्ट भेजें। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का सवाल, 21 मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? सीएम मान सत्ता के नशे में चूर है, दिल्ली आकर कर रहे राजनीति। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ बोले, पंजाब में भी शराब नीति का दिल्ली मॉडल लागू है। हजारों करोड़ का हुआ घोटाला, ईडी करे जांच। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा से जुड़े लोगों के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। संसद में कैश फॉर क्वेरी मामले में कार्रवाई। महुआ मोइत्रा के दफ्तर में छापेमारी पर टीएमसी ने कहा, देश में अघोषित आपातकाल है, देश जानता है टीएमसी आप पर छापे क्यों पड़े। आज सियाचिन जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दुनिया के सबसे ऊंचे वॉर जोन में सेना के साथ मनाएंगे होली। आम लोगों के लिए खुला एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। डल झील और जबरवान पहाड़ियों के बीच इस बार दिखेंगे 5 नए किस्म के फूल। मिजोरम के चंपाई में भारत म्यांमार सीमा के पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद, एक नागरिक गिरफ्तार।
जयपुर की केमिकल फैक्ट्री में 6 लोग जिंदा जले, बॉयलर फटने से लगी आग, एक गंभीर झुलसा, मालिक फरार। जेएनयू में छात्र संघ चुनाव में रिकॉर्ड 73% मतदान, एबीवीपी ने धांधली की आशंका जताई, बैलेट पेपर की कुल संख्या सार्वजनिक करने की मांग। आज लखनऊ और राजस्थान के बीच होगी भिड़ंत, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 3:30 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। आज नए कप्तानों के साथ उतरेगी मुंबई और गुजरात, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से मुकाबला। केकेआर ने आखिरी गेंद पर सनराइजर्स को 4 रनों से हराया, दर्ज की रोमांचक जीत। आंद्रे रसेल ने नाबाद 64 रन की विस्फोटक पारी खेली। लैंडस्लाइड में 7 लोगों की मौत, कई लोग मलबे में दबे। ब्राजील से लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें। तेल अवीव में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई मामूली झड़प, सरकार विरोधी प्रदर्शन पर इजरायली पुलिस का एक्शन। पेरिस ओलंपिक 2024 और पैरालंपिक खेलों की तैयारी। पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए आधिकारिक एड्रेस का अनावरण, इसी साल पेरिस में होगा ओलंपिक गेम्स का आयोजन। यूक्रेनी हमले में रूसी ग्रैंड मिलारस से हुआ तहस नहस, खेरसॉन में विस्फोट के बाद BM-21 में लगी भीषण आग। प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश पापुआ न्यू गिनी में 6.7 की तीव्रता का भूकंप आया। रूस ने यूक्रेन को ज़ेपोरिजिया में किया भीषण हमला, निप्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को तबाह किया। ताइवान के एयरस्पेस में चीन ने फिर की घुसपैठ, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने 36 एयरक्राफ्ट के घुसने का दावा किया। कल रात दुनिया भर में मनाया गया अर्थ पावर, रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लोगों ने बंद रखी लाइट्स। पेरिस में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए आधिकारिक ड्रेस का अनावरण, 20,000 से ज्यादा वॉलंटियर हुए शामिल।